अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ एंड इट्स स्ट्रगल्स। आज आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा थंबनेल देख के कि आज की वीडियो किस बारे में है। तो ये उन मेडिसिन्स के बारे में है जो कि एक मदर के पास मस्ट होनी चाहिए। अब मुझे ये वीडियो बनाने का ख़्याल क्यों आया, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे वीडियो बनाने का क्यों ख़्याल आया, मैंने सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे अकाउंट्स जो हैं वो फॉलो किए हुए हैं जिसमें कि मदर्स जो हैं वो क्यूरीज पूछती रहती हैं ऐसी छोटी छोटी सी कि अभी मेरे बच्चे को ये हो गया तो मैं कौन सी मेडिसिन दूँ, बच्चे को ये हो गया तो कौन सी मेडिसिन दूँ। एक्चुअली ये वो मदर्स होती हैं जो कि न्यूली मदर्स होती हैं, पहला पहला बच्चा होता है और दूसरा फिर दूर दराज गाँव में रहती हैं। डॉक्टर को अप्रोच करना इतना आसान नहीं होता है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपकी हेल्प करूँ और मैं आपको वो मेडिसिन आज बता दूँ जो कि मस्टली एक मदर के पास होनी चाहिए। ये बेसिक्स ही हैं, ठीक है। डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, एक दफ़ा उनको दिखा सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि अपने बच्चों के लिए यूज़ की हुई हैं तो अब मैं बहुत जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ। तो ये जो वो मेडिसिन हैं जो आपके घर में मौजूद होनी चाहिए और कोई भी मसला हो तो आप इनको सबसे पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे, ये पैनाडॉल है। ये देखिए पैनाडॉल, ये ज़रा 2 ईयर्स टू 12 ईयर्स तक के बच्चे के लिए है और ये है पैनाडॉल ड्रॉपर, ये 2 मंथ टू 2 ईयर्स के बच्चे के लिए है, ठीक है। और साथ में ये है कॉलिक ड्रॉप्स, ये कॉलिक ड्रॉप्स हैं। ये तो एक मदर के पास मस्ट होने चाहिए ना, ठीक है। आप थोड़ा सा कोई सफ़र करते हैं, आपका बच्चा छोटा होता है तो जैसे आप थक जाते हैं तो बच्चा भी थक जाता है। तो आपने सफ़र अगर करना है तो आपने जितना भी आप सफ़र करें तो उसके बाद अपने बच्चे को थोड़ा सा पैनाडॉल, ठीक है, 1-2 ड्रॉप्स और ये कॉलिक ड्रॉप्स जो है वो थोड़े से दे देने हैं। इससे बच्चा आपका पुरसुकून हो जाएगा। अगर तो बच्चा आपका पुरसुकून है, वो तंग नहीं करता सफ़र करने के बाद, तो ये देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये बात नोट की है कि बच्चा आपका सफ़र के बाद बहुत तंग करता है, उस रात चैन से नहीं सोता है, तो ये दो, एक पैनाडॉल ड्रॉपर और एक ये कॉलिक ड्रॉप्स, ये आप उसको 2-2 ड्रॉप्स पिला दीजिए तो इंशाल्लाह बच्चा पुरसुकून नींद सोएगा, क्योंकि उसको भी वैसे ही थकावट हुई होती है जैसे कि आपको हुई होती है। उसके बाद ये एक दर्द की दवाई है ब्रूफन, ये भी एक मदर के पास मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे घर में अगर पैनाडॉल मौजूद है तो हम इसको सब चीज़ों के लिए यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रूफन है, दर्द की दवाई ब्रूफन है, दर्द की दवाई पैनाडॉल नहीं है। पैनाडॉल हम बुखार के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमने दर्द के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है, ब्रूफन, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, आगे आते हैं तो ये देखिए, ये खांसी के 2 शरबत पड़े हुए हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे घरों में आजकल हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एसिफल सिरप आजकल बड़ा आम हुआ है ना, लोग वो पीते हैं, तो हम बच्चों को भी बच्चों को भी वही सिरप पिला देते हैं। बिल्कुल भी एसिफल बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए। ये कूफर बी है और एक टिक्सिलेक्स सिरप है। ये 2 सिरप होते हैं जो कि बच्चों को पिलाने चाहिए। और ये बातें मैं आपसे खुद से नहीं कह रही, मैं भी डॉक्टरों के पास बहुत गई हूँ और बार बार डॉक्टरों के पास जा के मुझे इन बातों का इल्म हुआ है। मैंने जाके उनसे क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं पूछा करती थी कि क्या मैं ये सिरप दे सकती हूँ, नहीं दे सकती हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये दर्द के लिए ब्रूफन सिरप देने वाली बात भी मुझे डॉक्टर ने ही बताई थी। और उन्होंने मुझे एक और बात बताई थी कि अगर आपके बच्चे को बुखार हो और ये पैनाडॉल से आराम नहीं आ रहा हो तो आप पैनाडॉल और कॉलपुर सिरप इस्तेमाल करें और 6-6 घंटे के वक्फे से बच्चे को दें। एक दफ़ा पैनाडॉल दें और एक दफ़ा कॉलपुर दें। आप ट्राई कर सकते हैं, ये डॉक्टर के अल्फाज हैं। उसके बाद हाँ जी, कफ़ का मसला भी हल हो गया, यानी कि हमें कफ़ के लिए ये 2 सिरप हैं, टिक्सिलेक्स या कूफर बी, जो भी अवेलेबल हो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। अब आ जाते हैं, बच्चे को रेशा बहुत हो जाता है, तो रेशे के लिए ये देखिए, ठीक है, बच्चे को ज़ुकाम है, उसका नाक बह रहा है, तो सबसे पहले तो आप इसको रिजिक्स देंगे, ठीक है। ये आँखों से पानी आना, छींकें आना या नाक बह रहा हो तो सबसे पहले 3 दिन के लिए रिजिक्स दिया जाता है। अगर आराम ना आ रहा हो तो ये माइटिका साशे हैं 4 mg के, ठीक है। ये माइटिका साशे आप अपने पास रख लीजिए और ये 7 दिन हाफ़ जो साशे है वो बच्चे को इस्तेमाल करवाया जाता है, ठीक है, किसी भी लिक्विड चीज़ के अंदर डाल के। तो ये माइटिका साशे 7 दिन के लिए इस्तेमाल करवाते हैं और ये रिजिक्स जो है वो 3 दिन के लिए। पहले 3 दिन के लिए रिजिक्स दीजिए, अगर आपके बच्चे को आराम नहीं आ रहा तो फिर आप माइटिका पे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी बच्चे को मोशन बहुत हो गए हैं, ठीक है। तो मोशन में आपने पहले तो एक ख़्याल रखना है कि सबसे पहले बच्चा अगर एक और प्रॉब्लम होता है ना कि अगर बच्चा दिन में 3 दफ़ा अगर मतलब स्टूल पास कर रहा है तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और अगर वो हार्ड है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर लूज़ मोशन हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, बच्चा जो है नडहाल हो रहा है, तो फिर आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, फिर आपको बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर स्टूल जो है वो हार्ड है और 2 से 3 दफ़ा या 4 दफ़ा बच्चा स्टूल पास कर रहा है और बच्चा एक्टिव भी है, तो फिर ये एनफ्लोर साशे आते हैं। ये
एनफ्लोर साशे हैं तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप ये एनफ्लोर साशे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन्हें इसको दूध में डालना है और रात को अपने बच्चे को ये एक साशे पिला देना है। एक दिन में एक ही साशे, और रात को पिलाएंगे तो बच्चा ज़रा पुरस्कून सो भी जाएगा। साथ में ये ORS है, ठीक है, ये भी आप बच्चे को पिलाएं, पानी में शामिल कर लें और थोड़ा थोड़ा चाहे तो फीडर में डाल के या स्पून से ज़बरदस्ती भी बच्चे को ज़रूर पिलाते रहें। और उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दिन में बहुत ज़्यादा स्टूल पास करते हैं लेकिन वो डायरिया नहीं होता है, वो आदतन पास करते हैं, तो फिर डॉक्टर उनको ये जिंक OD का कोई भी सिरप होता है, ठीक है, तो डॉक्टर फिर उनको ना ये वाला जो सिरप है ये 7 दिन के लिए देते हैं, जो कि बच्चों को दिया जाता है। एक दिन में एक दफ़ा देना होता है, कोई भी आप टाइम रख लें और अगले दिन उसी टाइम देना होता है। तो ये जिंक OD सिरप है, जो कि यानी कि वो बच्चे जो बार बार स्टूल पास करते हैं लेकिन वो मोशन नहीं है, ठीक है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे और क्लियर करता हूँ कि ये सब वो मेडिसिन हैं जो आपने बहुत इनिशियली यूज़ करनी है। मसलन अगर आपको पता चल रहा है कि ज़ुकाम की सूरत में जब आपने रिजिक्स देना है तो आपके बच्चा जब छींके मार रहा है और उसको पहले पहले दिन ज़ुकाम हुआ हुआ है तो आप उसी दिन से देना शुरू कर दें। ये नहीं कि उसके रेशा जम गया है, सीने से बहुत आवाज़ आ रही है तो आप यही मेडिसिन दे रहे हैं, तब आप फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। यही केस है एनफ्लोर साशे के बारे में भी, वो भी इनिशियली जब बच्चा मतलब उसकी हालत ठीक है तभी आपने यूज़ करना है। और ये सारे एंटीबायोटिक हैं, इन एंटीबायोटिक से बचें क्योंकि इनिशियली ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए। वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।